देख लीजिए मेरे देश के लोगों, 52 से हमारे देश में पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ और देख लीजिए उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुर्ता देखो, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर बाबा साहब के अगेंस्ट में, जो काजोलकर करके वो भी रिजर्व कैटेगरी था, इन लोगों ने उसको खड़ा किया। और ये पार्लियामेंट के अंदर आर्य विदेशी यहूदी बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा बताता है कि पार्लियामेंट के अंदर कि बाबा साहब 78,000 वोट से चुन के आए थे। देख लो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूसरी कुर्ता उनको 14,000 मत से गिर के करके डिक्लेयर किया। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग ही तो बैठे, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। कौन है IAS ऑफिसर, कलेक्टर्स? पूरे भारत देश के जो इलेक्शन करते हैं 52 से, ये जो खासदार चुन के आए और इलेक्शन शुरू आए, ये खासदार आमदार के पीए कौन बैठे? अरे कौन पढ़े लिखे लोग थे? 50 के पहले 50 तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने तो मनुस्मृति बनाकर राज कर रहे। और दूसरी कुर्ता देखो, 14 अक्टूबर 56 को इन्होंने नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। और देख लीजिए 5 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और 6 दिसंबर को रात को ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की लड़की सविता कबीर, इसने 6 दिसंबर को अगली मॉर्निंग बाबा साहब का हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। और ये 5 क्लास पढ़ा जो आदमी है वो भी पढ़ सकता है। बताओ, पहली कुर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू की कालेरकर आयोग को रिजाइन करने के लिए बोला। दूसरी कुर्ता ये कहता है कि मुझे बाबा साहब आम्बेडकर नहीं चाहिए, उनके पुतले जलाए हिंदू कोड पे के लिए और इसके लिए। सुन लो, जो ओबीसी के लोग, सुन लो कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन चला रहे 50 से, कौन बैठे हुए कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। अरे इसी महाराष्ट्र में 1000 साल तक सभी शूद्र लोगों ने अपने जान कुर्बान कर दी, शूद्र अति शूद्र लोगों ने। और मैंने कहा था कि जो ओबीसी के लोग थे, जब अंग्रेजों ने 1813 में स्कूल शुरू की एजुकेशन लेना, तो ये कुछ लोग, मैंने बताया आपको, संगम में जाते थे, तेली, कुंभी, कलार, और सोनार तो गरीब रहते ही नहीं है। और इस तरह से ये कलार, कुंभी, तेली और सोनार, इस समाज में 2000 में से एक आदमी ये संगम में जाते थे लाठी काठी लेके। ऐसा ही एक आदमी जो कुंभी तेली का, जो शंकरराव चौहान पुसद का, उमरखेड़ का रहने वाला, जो 48 का LLB, इस आदमी ने जो बहुजन समाज के लोगों का देशद्रोही लोग है, ये देशद्रोही, ये सिर्फ सदियों से इनके घर में वो मुनीम जी का काम, और इन्होंने गोर गरीब जो ओबीसी के लोग हैं, तेली, कुंभी, कलार, सोनार जाति के, उनकी जमीनी लूटने का काम ये मुनीम जी और अंधविश्वास के नाम पे इनके घर में पल रहे वो लोग। आज से नहीं है, ये कई हजारों सालों से चल रहा है। और ये निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर यहाँ तक, नासिक तक। तो ये शंकरराव चौहान को इन्होंने, जो हैदराबाद से मराठवाड़ा अलग किया 56 में, उसका चीफ मिनिस्टर बनाया, LLB 48 का। और ये साई भक्त अटल बिहारी के ज़माने में बेंगलोर का कोई बाल वाला जिसका कान खुला, वो मुंह से चैन निकालता था 50 ग्राम सोने की, और जहाँ से हकते हैं ना वहाँ से भी चैन निकालता था, उसके भक्त। और इसका लड़का अशोक चौहान ने मिलकर जो आदर्श घोटाला, हजारों करोड़ों रुपए का, हमारे डिफेंस में खून बहाते उनका, और इनका ड्राइवर का फ्लैट, इनके घर में काम करने वाले का फ्लैट, और सभी आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ के MP MLA का फ्लैट था, कर दिया उसको, कुत्ते बिल्ली जैसे मार दे। उसके बाद में इनकी कुर्ता देखो, 1960 में इन्होंने आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ RSS के MP MLA लोगों ने 1 मई 1960 को विदर्भ, ये आदिवासी बहुल एरिया,
काला सोना और सेंटर प्लेस, इन्होंने आतंकवादी संगठन आरएसएस का ऑफिस खोला 1960 में, और 75 साल से मनुस्मृति से रूल करके आज हमें फिर से ये गुलाम बना रहे। कौन है? कांग्रेस बीजेपी अलायंस के जो एमपी एमएलए है, ये 6 की 6 पार्टियां कौन है बताओ मुझे आज। एनडीए अलायंस में कौन है और इंडिया अलायंस में कौन है? बताओ कौन है ये लोग? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और महाराष्ट्र के निजामी मराठा, जो जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, बराबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ, छत्रपति संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर आदिवासी, ये शूद्र अतिशूद्र लोगों ने क्रांति की। फुले शाहू आंबेडकर, ये शूद्र अतिशूद्र लोगों ने स्वाभिमान से जिन्हें एक मत का अधिकार। बताओ, ये 200 फैमिली और निजामी मराठा और तेली कुंभी कलार सब मिलकर आतंकवादी का कायदा, क्योंकि इनके बाप दादे से चल रहा है। बताओ, और क्रूरता देखो, इन्होंने पूरे आदिवासी को गुलाम करने के लिए जल जंगल जमीन, ये 1962 में ये विदर्भ मराठवाड़ा ऐड किया। देख लो, गढ़चिरोली साइड के 2-3 कास्ट आदिवासी की, मराठवाड़ा की 2-3 कास्ट, खानदेश की उधर की 2-3 कास्ट, बीड साइड की, बॉम्बे साइड की, गुजरात बाउंड्री 2-3 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र की और कोल्हापुर साइड के 2, ऐसे 14 जाति जो आदिवासी की है, और 13 ये मेले थे उस टाइम में। मधुकर पिचड़ का नातेवाईक, ये जो 39 का जन्म 22 साल का था, महादेव गोविंदगारे, इसको आदिवासी संशोधन केंद्र, आदिवासी का कत्ल खाना कहता हूँ मैं, उसमें उसको डायरेक्टर बिठाया। अभी 22 साल में कोई ग्रेजुएट पीएचडी होता था। और ये 13 लोगों को आदिवासी की आश्रम शाला दी, और इनको कहा टीचर करके भरो बढ़िया सा, हम पैसा देंगे। ये 13 खासदार थे, 14 कास्ट के 13 खासदार, और इन्होंने उसको बिठाया। सुन लो, हिस्ट्री के डॉक्टरेट के लोगों, एमबीबीएस के पीएचडी, उसके बाद में इंजीनियरिंग की, साइंस के साइंटिस्ट लोगों और लॉ के डॉक्टरेट के लोगों, किसका इतिहास पढ़ रहे? किसने आपको डॉक्टरेट दी है? कौन है गाइड करने वाला? अरे कौन है? 5000 से पढ़ा लिखा आदमी, कितने लोग पढ़े लिखे थे रे? और इस तरह से इन लोगों ने पूरे भारत के आदिवासी की अन्याय अत्याचार करके इन लोगों ने जल जंगल जमीन हड़प कर दी, और कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे, बलात्कार खून कर काट रहे आदिवासी की लड़कियों को। उनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। क्या बोलते हो? इनके माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था। हम जो 33 जाति के महाराष्ट्र में पैदा, तुम्हारे माँ के पास ना सुअर और कुत्ते सोए थे। तुम झूठे आदिवासी हो। 50 के पहले प्रूव करो, बताओ कितने कूद लोग हैं। और 64 में नेहरू जी का देहांत हुआ। क्या रे ओबीसी के लोगों, कितना दुश्मन है ये। विश्व रत्न को मारा और किया क्या ओबीसी की जनगणना। फिर गुलजारीलाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में ले जाके मारा, आज भी रिपोर्ट नहीं। जो भी आया उसकी हत्या करना। फिर गुलजारीलाल नंदा, अरे 2 बार का हंगामी प्राइम मिनिस्टर, बेचारा किराए के घर में रहता था, उसके फेंक दिए सामान। जब दिल्ली के लोगों को पता चला, फिर बैंक ने उनको कर्जा दिया बेचारे को, और एक घर में रहे। ऐसे ऐसे लोग थे। और 66 में इंदिरा जी ये प्राइम मिनिस्टर बनी। ये माता थी, माता, न्यायप्रिय माता। सभी अंडरटेकिंग को, बैंक को इसने नेशनलाइज किया। कई गवर्नमेंट के ऑफिस खोले और कई अंडरटेकिंग भी निकाले। और देख लो, ये जो थे ना आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपीए में, इनका सिंडिकेट इंडिकेट बना। देखो कितने कूद लोग गए उसी में, उसका विरोध करने लगे। कौन? कट्टरपंथी थे वही लोग। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी 2 इसके थे। और देख लो 67 में इंदिरा जी ने, जो नॉर्थ के लोग हमारे बेचारे जेल में गए थे, माँ बहन हमारे भाई लोग, और बुश विश्व रत्न की पुतले के लिए आंदोलन किया। मानवतावादी थी। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला पार्लियामेंट के सामने। आरक्षण के जनक शूद्र राजा छत्रपति शाहू महाराज का, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, शूद्र
और छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा के पुतले बिठाए थे। इनकी 2024 में 400 सीट आने वाली थी, निकाल के फेंक दिया। ये निजामी मराठा के जो भाई ना, ये इतने क्रूर है ये। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने, किसी ने बताया क्या रे गरीब मराठा के लोगों और ओबीसी के लोगों कब जागोगे? ये आतंकवादी का कायदा लाने वाला, ये खैलराज्य कांड का मास्टरमाइंड बीजेपी का खासदार, ये नाना पडोड़े गुंडा तेली कुंभी का दूसरा गुंडा, ये कलार 12वीं नापास वट शेट्टीवार, उसके पहले देखो कलार तेली कुंभी, पूरे विदर्भ में 5-5 बार के खासदार, सब काका मामा चाचा चाची आज भी राज कर रहे। और पूरे विदर्भ मराठवाड़ा शिक्षण सम्राट, डीम इंडस्ट्री सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, और 6 की 6 पार्टियाँ। आज कांग्रेस बीजेपी अलायंस में कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है वो नवा वर्ग पास पेशाब करूँ क्या? हाँ, कौन है 12वीं पेक्कड़, क्या झाड़ी क्या 1500 में? और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले केशवराव ठाकरे के औलाद, हाँ, काट दिया कितने लोगों को दंगल करने वाले। और बाळा साहब ठाकरे कहते थे, हाँ, अरे कुटुंब पैदा झालास कहाँ से हुए? सब माँ के पेट से हुए, औरत के पेट से। और ललित प्रभात जो 28 लोगों को मारा, महाराष्ट्र के मुंह से आवाज़ नहीं, और हिंदू मुस्लिम हिंदी के मराठी के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे। ऐसे ऐसे मौत के सौदागर है ये, केशवराव ठाकरे के औलाद और बाळा साहब ठाकरे के औलाद, और 6 पार्टी है। और किसने बिल लाया आतंकवादी का? कौन थे? नाना पडोरे, वो सतेज पाटिल, निजामी मराठा, हाँ, और ये वट शेट्टीवार हमको मारने के लिए। अरे एक क्रांति करेंगे, अति शूद्र शूद्र हमारा भाई निकला है, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर अकेला लड़ रहा है, वो अकेला ही काफ़ी है। इतिहास है महाराष्ट्र का, 1000 साल तक अति शूद्र शूद्र लोगों ने अपने जान कुर्बान कर दी। कौन राज कर रहा है रे? किसने आतंकवादी का ऑफिस खोला? झूठा इतिहास है क्या ये? सब गुलाम, डॉक्टर नरेंद्र यादव जैसे संविधान के देशद्रोही, वो उज्जवल निकम, खलराज्य में बेईमानी, हेमंत करकर को मारा, झूठा इतिहास है। उसके बाद में देख लो, 71 में 67 में बनाया वो, ये बाबा साहब का दीक्षा भूमि भेज दिया था। ये पैंथर वाले नागपुर में रहते हैं। और उसके बाद में 71 में इंदिरा जी ने ये जीत दी बांग्लादेश। और उसके बाद में 72 में ड्रॉट आया। पूरा बता रहा हो, 1% भी झूठे तो। 73 में पेरियार का निधन हुआ। ये पेरियार है जिसने नीडल से लेकर मिसाइल तक, देख लो क्या। नारायण साहब आतंकवादी बोलते मुसलमान को, शादी नहीं की, केरला के थे, 2 बार मिलिट्री में सर्विस की, प्रेसिडेंट रहे, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटरनेशनल, ऐसा स्वागत किया है। बाबा साहब के बाद में कोई नहीं किया। नारायण साहब अति शूद्र इकोनॉमिक्स के दूसरे बाबा साहब के बाद में। और बाबा साहब के बाद में जो कांशीराम जी हुए अति शूद्र, किया नारायण साहब उनको गेट तक छोड़ते थे, बोलते थे कांशीराम जी आप महान हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, फिर भी आप इतना महान काम कर रहे। बेचारे घर से निकल गए, घर तक नहीं पहुँचे जो म्याद में, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया। हाँ, और क्या बोलते हैं, हाथी चलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शंख बजाएगा। जिन्होंने हमें 5000 साल तक गुलाम बनाया, क्योंकि 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन लेकर माल खाया ना, और पुष्पशुंग के इशारे पर चल रहे। आए पहचानो ऐसे ऐसे लोगों को। और 73 में ये BMS इनकी आतंकवादी संगठन और कांग्रेस ये एक ही है, कांग्रेस बीजेपी, इन्होंने स्ट्राइक किया इंदिरा जी को तंग करने के लिए। ललित नारायण मिश्रा को मारा सेंटर लेवल पे। सब बेईमान लोग हैं, जितने यूनियन के लीडर बैठते हैं ना, ये बेईमान और गुलाम है, हिस्ट्री के गुलाम। और इमरजेंसी लगाई 25 जून 1975 को राजनाथ के अगेंस्ट में चुन के आई थी। ये सिंधी बच्चा जेठमलानी, ये शरणार्थी लोगों को फ्री में जगह दी। और दूसरा वो पाकिस्तान का आतंकवादी डिक्लेयर किया अडवाणी ने, जिसने लालू प्रसाद यादव ने रथ रोका, उसकी हालत ख़राब कर दी, पेपर पे चोर। और इस इमरजेंसी के विरोध में जेठमलानी ने उसको इन्वालिड किया। और ये जयप्रकाश नारायण,
उसके विरोध में नॉर्थ के पढ़े लिखे लोग शब्द शूद्र अधिशूद्र, कर्पूरी ठाकुर, लल्लू सिंह यादव को गोली मारकर हत्या कर दी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, कांशीराम जी, ऐसे कई लोग शूद्र अतिशूद्र लोग थे। इन लोगों ने इमरजेंसी केस में आवाज़ उठाई। और ये जो था बाया साहब देवड़स, इसने टट्टी खाई, माफ़ी मांगा इंदिरा गांधी को। और ये क्या मना रहे? हाँ, कौन है बीएमएस? सेंटर संगठन ने, कौन है कांग्रेस? क्या रे? और 76 में देख लो, इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष जातिवाद ऐड किया है। ये शूद्र अतिशूद्र लोगों ने कहा, क्योंकि धर्म जात भी बहुत है, धर्म कितना है? क्रिश्चियन है, बुद्ध है, सिख है, ईसाई है, ये हिंदू कहते। हिंदू तो ये परंपरा है जीने की, ये बुद्ध से आया हुआ है सनातन धर्म। और 76 में कांशीराम जी और हमारे नागपुर के, हमारे समाज के राम यादव साहब ने, और 33 जाति जो आदिवासी को कहते, तुम्हारे माँ के पास सुअर सुआया था, 50 के पहले प्रूव करो। ये लोगों ने, ठाकुर समाज के कोई सब, इंदिरा जी को कहा, मैम हम लोग एक साथ एक मोहल्ले में रहते, खाते पीते हैं, तो ये इनकी माँ झूठी, इनकी माँ के पास ब्रह्मा सोया और हमारे माँ के सुअर सोया। उसने बेचारे ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। और 77 में देख लो, जनता दल बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी, और ये आरएसएस जनसंघ थी उसके पास, 1-2 सीट आती थी। जगजन राव को नेशनल हेराल्ड ने बदनाम किया उसके लड़के के नाम पर। और यशवंतराव चौहान, निजामी गरीब मराठा, 84 में उसकी डेड बॉडी आई है। सुन ले संतोष शिंदे, संभाजी ब्रिगेड का, ये तुम्हारी नौटंकी ना बस करो। अभी 75 साल हो गए, निजामी मराठा क्षत्रिय समझते, शर्म नहीं आती? ये 75 साल से कभी क्या रे मराठा सेवा संघ, हाँ, संभाजी ब्रिगेड और वामन मेश्राम, तूने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकाल के 78 से शादी किया, उससे सुहागरात मना रहे संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ के साथ। अभी भाग रहे, फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है तो क्यों? जन आंदोलन करना, हमारा भाई कर रहा ना जन आंदोलन। शूद्र अतिशूद्र ने झूठा इतिहास बता रहा हो क्या? अरे एक बार कुर्बानियाँ करेंगे, आतंकवादी का कायदा लाया, बोल रहा हो मुँह से क्या प्रवीण गायकवाड़? हाँ, झूठे क्या? किसको नौटंकी बता रहे हो कि क्या ओबीसी की जनगणना गरीब मराठा के लोगों को दिया क्या ना है? कौन राज कर रहे? और कौन बना? वो ब्राह्मण मोरारजी देसाई गुजरात का। और ये लोग मेजॉरिटी में थे, जनता दल जनता पार्टी, पूरे शूद्र अतिशूद्र पढ़े लिखे थे। इन लोगों ने मंडल कमीशन की स्थापना की, मंडल साहब को बोला ओबीसी का दो। देख लो 78 को ये खत्म हो गए थे, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस। ये शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और इसने पुलोद बनाए, उसमें ये बांध का मिनिस्टर कौन? ये जात के नाम पे जूते मारने वाला है नितिन गडकरी। ये ढापेवाड़े में पैदा होते हमारे समाज के साथ रहता है, सड़ी हुई वेस्पा पे घूमने वाला आदमी। हाँ, और लात मारेगा तू? क्या हराम का खा रहे क्या रे? तुम्हारे जैसे आ जा, क्या किया रे? मैं पूछ रहा हूँ। अरे ये ब्राह्मण आर्य लोगों ने क्या किया? हमारे माँ बहन का भोग करना और जो भी विरोध किया उसकी हत्या करना। इसके उपरांत कुछ काम किया क्या रे? क्या रे? निजामी मराठा संभाजी ब्रिगेड, हाँ, मराठा सेवा संघ के पीएचडी किए लोगों, और वामन मेश्राम को पूछता हूँ कौन कर रहा है राज? अरे 50 से ये मिला, कौन कर रहा है राज? किसने हत्या की, विश्व हत्या की? किसने बाबा साहब को गिराया? किसने मंडल कमीशन का विरोध किया? काले साहब को ये किया कौन है? हिंदू कोटे, क्यों? पढ़े लिखे लोग नहीं हो क्या? एड़े बन के पेड़े खा रहे हो क्या? और लोगों को बेवकूफ बना रहे? अरे किधर है रे ब्रह्मा? इतना तो दिमाग है क्या? बोलो ना मुंह से। अभी नहीं गुलामगिरी करेंगे, 90% है अभी। हाँ, नेट आए, अब बोल रहा हूँ इनको भी, आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य और सबको निजामी मरा, चल ब्रह्मा ला के दिखाओ, कुर्बानियाँ करेंगे। ललित प्रभात ने 28 लोगों को मारा, महाराष्ट्र में किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। करो ना वो निरंजन टकले को। हाँ, क्या रे ठाकरे के औलाद, मौत के सौदागर, शर्म नहीं आती? मराठी हिंदी। उसके बाद में देख लो, इसने पुलोद बनाए। 79 में इंदिरा गांधी चुन के आई, 80 में हमारे देश में टीवी आया और ये जनसंघ आरएसएस का बीजेपी बना, फूल आया। ये 81 में जनगणना हुई, देख लो, 1 लाख
1,10,00,000। 2 की जगह 4 खासदार हुई जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। दिमाग देखो इनका, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कितने कितने बेईमान कौम है, कितने दूरदृष्टि से सोचते हैं कि पूरे भारत देश की जल जंगल जमीन खत्म कर दी। और ये वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकालकर प्रवीण गेडाम भद्रावती का उसको अध्यक्ष बनाकर, प्रोटान बनाकर ये हमारा स्टेज पे बोलता है, ये तुम्हारे माँ के पास ना सुअर और कुत्ता सोया था, तुम झूठे आदिवासी हो, ये सच्चे आदिवासी है। बताओ मेरे देश के लोगों, 2 की जगह 4 खासदार, 13 का जगह 25 आमदार, और 6,000 करोड़ का घपला किया। और ये आतंकवादी देशद्रोही बीजेपी कांग्रेस अलायंस में सभी लोग हैं, और कई लोगों के ऊपर महिलाओं का ये करने का आरोप है। बताओ, आश्रम शाला और उगारे अपना चल रहा है, पीएचडी दिया उसको। लिखने वाले ये क्या रे, हिस्ट्री के लोगों, किसने इतिहास लिखा है क्या दुनिया के अंदर पैदा ऐसा अपनी बुराइयाँ लिखेगा? कौन राज कर रहे? अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे निजामी मराठा ही कर रहे ना, है भूमियार। और ये ओबीसी के तेली कुंडी कलार निकालो ना, कौन है? तो ये 52 से वो कौन है इनके? और पॉलिटिक्स है ना, देख लो, मेरे जमाने में 5वीं नापा चाहिए था चपरासी के लिए, और क्लर्क के लिए 10वीं या ग्रेजुएट। बताओ क्या क्राइटेरिया है? आतंकवादी कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों के, ये जो आतंकवादी का हेडक्वार्टर है, जो ब्रह्मा चला रहा है, ब्रह्मा ब्राह्मण, उसी की इससे तो चल रहा है आतंकवादी। तो बताओ क्या क्राइटेरिया है? काला चाहिए, गोरा चाहिए, क्या चाहिए? 5.5 फीट का चाहिए? देख लो, डिस्ट्रिक्ट का जो गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी जो टेररिस्ट, ये जो टेररिस्ट आए आर्य, और ये बाकी टेररिस्ट बनाकर, इनका बाप का देश है क्या? जो राज करे 5,000 साल बिफोर इंडिपेंडेंट और 75 साल से मनुस्मृति से, जो डिस्ट्रिक्ट का बलात्कार खूनी अन्याय अत्याचारी गुंडा वो खासदार बनाए, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी वो कारपोरेटर का मेंबर, तहसील का गुंडा मवाली वो बना है आमदार, तहसील का गुंडा मवाला बलात्कारी वो बनता है नगर परिषद का मेंबर। और देहात में बेचारे गरीब लोग रहते हैं। सुन ले जरांगे पाटिल, शाम हो गई दारू पिए, सरपंच बोलते ए आंध्र त्याची पोरगी, बलात्कार खून करके काट के फेंकती। ये क्या डेमोक्रेसी है? बता रहे। प्रवीण गायकवाड़ को पूछ रहा हूँ, और संभाजी ब्रिगेड जितने हैं ना, कोकाटी से लेकर सभी, हाँ, और ये मराठा सेवा संघ के पढ़े लिखे लोगों, सबको पूछ रहा हूँ। और वामन मेश्राम तेरे को भी पूछ रहा हूँ, तू क्या बीकॉम पढ़ा है? साइंस की थिंकिंग चाहिए, साइंस। अरे चैलेंज है इसमें। और देख लो क्या किया इन्होंने, ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, ये जा रहे बाबा साहब आम्बेडकर ना नीच थे, नीच। दूसरा जाता, ये बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, वो राव ने बनाया। तीसरा, ये बाबा साहब क्या, अरे वो तो धर्म का दुश्मन था, हिंदू धर्म हमारा होना चाहिए। चौथा जाता है, ये वो अन्याय किया ब्राह्मण पे, क्योंकि इनकी शाखा में जाने वाले हैं ना सभी। पांचवा जाता है, ये प्रकाश आंबेडकर ने अकोला में बहुत खाया है। छठवा जाता है, ये वो आदिवासी की 33 जात है ना, ये वामन मेश्राम, ये उनके माँ के पास सुअर कुत्ता सोया था, हमारी माँ के पास ना ब्रह्मा के सोया था, हम सच्चे आदिवासी। 14 जाते। फिर जाता है, ये मुसलमान ना आतंकवादी है। बताओ। और आज गू का पानी जो चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते वहाँ पे नंगा साधु, जिन्होंने सीता को इलीगल ये किया, उसी इसमें 19 के इलेक्शन को ये करने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की उन्होंने वहाँ पे डेड बॉडियाँ सड़ी हुई है। बताओ। और ये 90% के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस के साइंटिस्ट पीएचडी किए। उसके बाद में इतिहास के तो सभी लोग गुलाम हैं। क्या रे, किसने आपको गाइड किया है? मैं पूछ रहा हूँ इतिहास के पूरे भारत के। नरेंद्र यादव, कस्बेकर, मुंगवेकर और वो शाम मानव मर गए, आज किसी के मुंह से आवाज़ नहीं। मैं भी पूना में रहता हूँ। खुद का पैसा करके माँ बाप से बड़ा पत्थर पुष्पशुंग, बताता हूँ किसने ये दंगा करके लाखों लोगों के कत्ल किए थे। आएगा अभी बहुत, 1 मिनट में।
और जो इनके कुत्ते बिल्ली पीते कह रहे, मेरे देश के लोगों, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग और निजामी मराठा महाराष्ट्र के और एमपी एमएलए लोगों, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े कुत्ते हैं, कलार, कुंबी, तेली और एक आदि का सोनार होगा। और ये निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर बाकी कोई आपको एमपी एमएलए नहीं मिलेगा, चेक कर लो, बाप दादे से चल रहा है। तो मुझे बताओ, इनके कुत्ते तो भी पीते हैं क्या गू का पानी, पेशाब का पानी, सड़ी हुई बॉडी का? इन्हें तुम्हारी लायकी कहाँ करके रखी है? क्या रे 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों, सही बात है कि गलत बात है क्या वर्ल्ड में कहीं ब्रह्मा ऐसा पैदा हुआ और ऐसा अन्य अत्याचार किसी वर्ल्ड में है क्या? अरे सबसे रिचेस्ट है महाराष्ट्र, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया इसी की है, महाराष्ट्र की, बेईमान। और सबसे ज़्यादा बेईमानी यहाँ पे, क्योंकि माँ भी इधर है, बाप भी इधर है, आतंकवादी का ऑफिस इधर ही है नागपुर में। कौन राज कर रहे हैं 75 साल के पहले और 75 साल के बाद में? क्योंकि यहाँ पे 1000 साल तक शूद्र जो अपनी जानों की आहुति दी। और देख लो अभी उनका संविधान लगेगा, ये आतंकवादी कायदा उसी ले लाया। किया किसी ने विरोध? कौन है? और उनकी कुर्ता बताता हूँ ना, इंदिरा जी को मारना था, क्योंकि ये मंडल कमीशन आया ना, इसको बायकॉट करने के लिए, इस भारत देश में दहशत तैयार करने के लिए। देख लो, इंदिरा जी का लेक्चर है, सुन लो। इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। 84 का है, उसको मालूम था मेरी हत्या, RK धवन उसका पिए, बराबर है। कौन है? आर्य। और ये कूर आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस BJP अलायंस जो RSS चला रही है, दोनों सभी पार्टियां, इन लोगों ने मिलकर प्लान करके सरदार के थ्रू भिंद्रनवाला कांड, अमृतसर गोल्ड मंदिर कांड, उस टाइम में ये RK धवन ने 2 सरदारों की हत्या की और लाखों सिख भाई की कत्ल कर डाली, मुसलमान हिंदू करके कत्ल कर डाली। बताओ कौन लोग हैं इन्वॉल्व? दिमाग देखो। और सबसे कूर 84 से पायलट से प्राइम मिनिस्टर, इसने आते ही क्या बोला मैंने? ये नेहरू फैमिली इस देश की 90% की दुश्मन है, यही असली है। ये ब्राह्मण जो आए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, देख लो, ये इसने अयोध्या में दरवाज़ा खोलकर पुष्प शुंग की राम की मूर्ति रखा, बराबर है। हिंदू मुस्लिम करे ठाकरे 92 लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। और इसकी कुर्ता 85 में इसने EVM का प्रस्ताव, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा आर्य विदेशी ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी, आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण मोनू सिंह भी जिंदा है कांग्रेस में, और प्रकाश कांत कॉमन्स ने EVM का प्रस्ताव लाया और राजीव गांधी से मिलकर पास किया। कितने लोग पढ़े लिखे थे रे? अरे कहा था राजकारण में क्या है। और बाद में कंप्यूटर आया, उसका विरोध किया। कुर्ता देखो इनकी। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, हमारे जो आज के हैं, कंप्यूटर नहीं था उस टाइम में, उसका सर्टिफिकेट BA MA। और जब 89 में उसका नीचे उतरा, वो कहता है 1 रुपये टैक्स में से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। कांशीराम जी ने 84 में BSP की स्थापना की। मारो तिलक तलवार तराजू, मारो सालों के जूते 4, 85 भाग हमारा है। और आज देखो उल्टा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हाथी चलेगा शंख बजाएगा, एक गुलाम। पूछो ना रे, हिम्मत है तो। कांशीराम तक बोले थे, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया। कभी बैंक अकाउंट ओपन किया क्या? हाँ, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, और अप्रूवल लेना पड़ता है पुष्प शुंग से। ये बोलना है, वो बोलना है, ये इतना पड़ा है वो आनंद। गुलाम समाज पार्टी कांशीराम बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। और ये अटल बिहारी वाजपेयी बोलता था, मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह यादव और एक कांशीराम जी। और 89 में VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, चंद्रशेखर। और 99 में इनकी कुर्ता देखो, 91 में इन्होंने तमिल को बदनाम करने के लिए पेरियार को और करुणानिधि की पार्टी DMK को, इन्होंने तमिल के नाम पे राजीव गांधी की हत्या की, क्योंकि ये खत्म हो गए थे। BJP कांग्रेस अलायंस खत्म हो गई थी, ये NDA पूरे खत्म हो गए थे। ये इसकी हत्या की और नरसिंह राव ये
यहाँ पे पढ़ा है रामटेक में कालिदास, और ट्रेनिंग दिया वहाँ पे। इसने गेट करार करके, इसको बहुमत नहीं था, मेजॉरिटी में नहीं था, शिबू सोरेन को जेल में डाल के रखा था इसने। कितने कूद लोग हैं ये, क्योंकि सब तो वहीं पे है। हम तो देखो, अरे 25 में 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है भाई रेशन से जी रहे। 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर, 2 टाइम की रोटी की पेट भरने के लिए जो बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया था। हाँ, और उसके बाद में देख लो, गंगा में जाके डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ, PhD किए लोग, हिस्ट्री के तो सभी गुलाम हैं, वो पैसा करके इनके कुत्ते भी नहीं पीते, यानी इनकी लायकी कुत्ते बिल्ली से भी नीचे ला के रखी। अरे कुत्ते बिल्ली चिकन खाते, मैंने उसको प्लास्टिक का डाला, अरे उनको तो भी दिमाग है, और तू क्या करे, हकते मुत्ते डेड बॉय उसका पानी पीने के लिए, कहाँ है रे तुम्हारा दिमाग। अरे कितना स्वार्थ बैठे ये MP MLA, ये निजामी मराठा के गुलाम। देखो ना क्या तमाशा चल रहा है महाराष्ट्र में, सब गुंडे मवाली बलात्कारी खूनी सब के सब। और इसने गेट करार करके खेती गान रख दी, एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म। बताओ कितना कूड़ है ये। 92 में देखो OBC को क्रिमिनल लाए, किसकी गवर्नमेंट थी, कौन है रही है, अरे NDA अलायंस कौन है। 93 में शुभ जेल में डाला, 94 में आतंकवादी के लिए हत्यारा है, और 96 में कांशीराम जी ने 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई इसकी। देखो रे, तिलक तलवार तराजू सिटी बजाएगा, हाँ, गुलाम समाज पार्टी कांशीराम। और बाद में इंद्र कुमार गुजराल, ये अपना देवगौड़ा इंद्र गुजराल, और सीताराम केसरी की इस कांग्रेस के लोगों ने, आतंकवादी कांग्रेस के लोगों ने धोती छोड़ी थी, क्योंकि वो SC का था, सपोर्ट किया था ना। और 99 से देख लो अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा फ्रॉड इलेक्शन, 4 में फ्रॉड। आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी ने खून बहाते उनका पेंशन बंद किया सेंट्रल गवर्नमेंट। बताओ, ये अरुण शौरी ये गाली दे रहा था, लेकिन हमारा बुढ़ा 84 साल का क्या करता था, 2.5 करोड़ लोग। अरे काय का बुढ़ा होगा 84 साल का, लड़के है उसके पीछे। पूरा पहला सेग्रीगेशन वहीं पे किया कर्नाटक में, कोई मुंह से आवाज़ नहीं। और ये राहुल गांधी खुद मुंह से बोलता है MP में फ्रॉड, राजस्थान में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड। ये अरे तुमको बेवकूफ़ बना रहे। कभी मिला क्या 800 लोग बोले खेती वाले। और 4-9 99 4-9 और 13 में कौन आए, और पेगासस आया, बराबर है, आया पेगासस, विठ्ठलराव विखे पाटिल, ये हाँ, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, और 18 में भीमा कोरेगा, और 13 में बोलता है सुप्रीम कोर्ट इट इज़ नॉट फेयर विथ वोटिंग मशीन। काली पट्टी लगाई थी, रिजल्ट डिक्लेयर करना है। हम तो TV में थे और इसमें थे। आज ये हालत है तो वो उस टाइम में क्या हालत होती, डिक्लेयर इतने बड़े विश्व रत्नों को दिया तो। और उसके बाद में भीमा कोरेगा कांड, ये आतंकवादी देशद्रोही, आर्य का औलाद, और ये दूसरा निजामी मराठा का हिटलर, और वो आम से बच्चा पैदा किया है, पढ़ के माँ के मुंह में उसने रस डाला था, कुलकर्णी मास्टर। और ये दूसरा मिलिंद एकबोटे, आर्य पुना का। आज भी लोग बेचारे हजारों सालों तक, अरे ये संविधान के लोगों, अरे पैंथर वाले 12 साल तक तुम्हें ऐसी पिटाई की है बाबा साहब यूनिवर्सिटी के लिए, फिर भी तुमको शर्म नहीं है। कौन है रे ये लोग, संविधान के देशद्रोही। और इस तरह से इन लोगों ने 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन दिया। 19 में फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट बोला। और देखो भीमा कोरेगांव करके आनंदराव तेलटू में जैसे आज भी जो अमेरिका बोलता है फ्रॉड है ये आतंकवादी, और अब ये सब मिलकर फिर से आतंकवादी का कायदा। अभी तो प्रॉपर्टी लेकर, घर से उठाकर, अरे ये सभी 6 की 6 पार्टियाँ अकेला लड़ रहा है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर। वो मेरे महाराष्ट्र के लोगों, सभी पूरे भारत देश के लोगों, पहला इंसान इस भारत का EVM के उधर जन आंदोलन। और ये आतंकवाद इसलिए लाया कि महाराष्ट्र ये पूरे वर्ल्ड से सबसे रिचेस्ट है। और जरांगे पाटिल तू बदनाम कर SC ST को, संविधान को बदनाम कर, लेकिन बाबा साहब कहता था जय शिवाजी जय भवानी जिजाऊ, और तू बोल शर्म लग रहे तेरे को संविधान, तुझे वो नंगा साधु का संविधान पाहिजे। किसको बेवकूफ़ बना रहे रे तुम लोग। क्या रे प्रवीण गायकवाड़, सच है क्या झूठ है? आना, मैं खाता हूँ तुम्हारे गोली। देखो ना कितना तमाशा चल रहा है। कौन है रे निजामी मराठा की 200 फैमिली, कौन राज कर रहे रे? कभी आवाज़ उठाए क्या रे इस गरीब लोगों के ऊपर? आज 45 साल से हमारे ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है। माँ हमारी झूठी है, OBC की जनगणना हुई, गरीब मराठा को न्याय मिला, हाँ, सब बेवकूफ़ बनाने का काम करे। और उसके बाद में देख लो 19 में
सुप्रीम कोर्ट बोला था हर एक वीवीपैट और कंट्रोल की 5% की क्या है? 371 जगह पे फ्रॉड, 20 पे केस डाला है। हाँ, 19 लाख कुछ मशीन गायब। दिसंबर 23 को 2 बच्चों ने ये किया, और ये इंडिया अलायंस बाहर निकली। कौन है रे इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस। हाँ, और कानून बना है, जो भी बोलेगा उसके ऊपर केस डालेंगे, 9 महीना जेल। हाँ, फाइनेंशियल उसका निबंधन जेल। और कायदा बना है, पुलिस को पावर दिया जुलाई 24 से। हाँ, और 538 जगह पे फ्रॉड, और कायदा किया। और ये बीड़ परवनी में कुत्ते बिल्ली जैसे मारे, बदलापुर में। और देख लो इनकी कुर्ता, ये इंडिया अलायंस के कुर्ता देख लो मेरे देश के लोगों। इन्होंने कानून बनाया है, दोनों ने मिलकर। आतंकवादी देशद्रोही हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, ये यहूदी की औलाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और निजामी मराठा, और ये महाराष्ट्र के ये कलार कुंभी तेली, ये लोग कितने कूरे देख लो। दोनों भी द्विपक्षीय प्रणाली, यानी इंडिया अलायंस जाएगी, ये इंडिया अलायंस आने किसने किया 75 साल से। उसके बाद है कॉमन सिविल रूल कि क्या रे, ओबीसी की जनगणना, ओबीसी के लोगों कब जगोगे रे? अरे मार, इनको बायकाट करो ना। सिंपल तो कैलकुलेशन सिंपल है, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल में जज का लड़का जज, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर, और पुलिस का लड़का पुलिस कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ। 52 से बैठे, कौन बैठे बताओ रे? कौन बैठे? किसका तुम इतिहास पढ़ रहे हो? कौन कर रहा है? कौन बैठे? प्रेस मीडिया, ये लोकमत, हाँ, एबीपी न्यूज़, टीवी 9, मट्टा, हाँ, पुडारी। और इनको 1-1 लाख रुपया महीना है इनकी टट्टी खाने के लिए, दलाली करने के लिए, भड़वेगिरी करने के लिए। और देखो क्या तमाशा चल रहा है, गुंडे, मवाली, बलात्कारी, सब आमदार खासदार। और उसके बाद में देख लो, कॉमन सिविल रूल हो गए। सबसे डेंजरस CC/NPR, ये कानून में बना है। तुम्हारे सभी बैकवर्ड क्लास के लोग, MP MLA रहो, चाहे नौकरी वाले तो धंधे, तुमको अपनी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड देना है। दूसरा, CC/NPR में 85 करोड़ लोगों का वोटिंग के अधिकार लेके इनको जेल में डालने वाले हैं। तीसरा, खेती वाले के खेती लूटना है। और ये आतंकवादी का जो कायदा किया है, इसमें कोई तुमको जमानत नहीं मिलेगी, घर से उठा के जेल में डालेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी। बताओ रे, इस वर्ल्ड के अंदर में ऐसा अत्याचार है क्या रे इस पृथ्वी के ऊपर? क्या रे, संभाजी ब्रिगेड के टैलेंटेड लोगों और प्रवीण गायकवाड़ को, और मराठा सेवा संघ और वामन मेश्राम, और जितने भी पुणे के डॉक्टर, इंजीनियर, सभी समाज के लोगों, मैं स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय के लिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और मानवता के लिए लड़ रहा हूँ। जब तक श्वास है बोलते रहूँगा। सही अगर गलत होगा ना 1%, तो भी पुणे के अंदर रहता हूँ। ठीक है, बुलाओ, फी लेना पड़ेगा मेरी। ये है, और ये सभी मिलकर, सभी 6 के 6 पे आटे, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं, अकेला लड़ रहा है प्रकाश आंबेडकर। उसके बाद में EWS, इलीगल रिजर्वेशन, ये ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है, 110 लोग चला रहे। OBC के लिए 50 के 67 का क्राइटेरिया, ये अपना 60 का, वो भी क्रिमिनल लगाया। मराठा के लिए 67 का, गरीब है, और ये आदिवासी 45 साल से जल जंगल जमीन हड़प, ये वामन मेश्राम। और उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके लिए भी। और ईवीएम से तो चल रहा है। ये शरद पवार खुद बोल रहा है, राष्ट्रवादी का अध्यक्ष, हमारा ये है, इसका जोन लेकर के वकील है, बॉम्बे में था, अभी दिल्ली में रहता है, राष्ट्रवादी का, वो हमारा दोस्त है, वो बताता है। बताओ क्या बचा है? और ये कायदा लाया, अकेला लड़ रहा है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी। ख्याल में रखना है महाराष्ट्र के लोगों, 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र को अपने आहुति दिए, 10वीं सदी से लेकर। और देखो क्या मिला है हमें, जो बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया, एजुकेशन, हेल्थ और नौकरी, वो भी 90% टैक्स भरते हैं। बताओ, वो भी खत्म, आत्मनिर्भर। और उसके बाद में अन्य अत्याचार देखो इनके, 114 गुण गोवारी को मारा 99 में, 79 से या 80 से 52 तक ये शरद पवार मुख्यमंत्री था। औरंगाबाद बाबा साहब विद्यापीठ के लिए कई लोगों को मार दिया, कुत्ते बिल्ली जैसे आहुति दी। ये पैंथर के लोग देखो आज संविधान के देशद्रोही बन गए।
क्योंकि इनको चाहिए हराम का पैसा, आमदार खादार। उसके बाद में 92 में वो कांड, बॉम्बे का स्फोट कांड। कौन है हिंदू मुस्लिम की कत्ल करने वाला? कौन है? राजीव गांधी। क्या रे मेरे देश के लोगों। उसके बाद में ये लोग देख लो किसकी गवर्नमेंट थी, कौन है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी अलायंस, ये सब कौन पार्टी है? 96-97 में किसकी गवर्नमेंट आई महाराष्ट्र में? शिवसेना बीजेपी की। घाट के ऊपर में 11 लोगों को मारा, मनोहर कदम को छोड़ दिया जुलाई 97 में। 5-6 में ये आतंकवादी देशद्रोही नाना पटोले, कुनबी का जात का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, बीजेपी का खासदार, फिर अध्यक्ष, खैलराजी कांड। और बेईमान ये निकला उज्जवल निकम, शिवाजी का औलाद। हाँ, उसके बाद में 26/11 का मार दिया उसको। हेमंत करकरे को, ब्राह्मण था, क्या बोला मैंने, नागपुर का था बेचारा। करो अरेस्ट उसको। हमारे मुशर्रफ साहब को करना, पूरा तो रिकॉर्डिंग है, हु किल हेमंत करकरे। क्यों हिम्मत नहीं होती क्या? हाँ, क्या रे ठाकरे की औलाद, मौत के सौदागर, तुम्हारा नाम मौत के सौदागर दिया है क्या हिम्मत? 1 लाख रुपया दो और पूछो तुम्हारे जितने टैलेंटेड है बॉम्बे में, आता हूं ना मैं। उसके बाद में देख लो 26/11 का हो गया, कामठे को मारा। और ये इसने बेईमानी की, ये उज्जवल निकम ने, वहाँ पर भी की, वहाँ पर भी की। अभी राज्यसभा का सदस्य बना है। और ये टाडा जो आया है ना, ये बोलते सही है। हाँ, बराबर है ना भाई, निजामी मराठा का औलाद है ना तू। शूद्र अतिशूद्र के बेईमान लोग, तुम्हें बेईमान लोग हो। और उसके बाद में देख लो गोपीनाथ मुंडे की हत्या इन्होंने की छोटे से एक्सीडेंट में, क्योंकि ओबीसी का ये था और ये 2-3 का कांड इनको करना था, इसको हत्या करना था। हाई कोर्ट का जज जो निरंजन टकले ने लिखा है गुजरात कांड का, लोहिया की हत्या नागपुर में ले जाके किया। और उनको भी छोटे से एक्सीडेंट में, ड्राइवर को भी मारा, उनको भी मारा। देखो कितने कूर है, करो ना अरेस्ट निरंजन टकले के पास। कितने कूर लोग हैं रे ये, कितने, कहाँ मिली है आज़ादी मेरे महाराष्ट्र के लोगों? निकलो अभी, आखिरी अकेला लड़ रहा है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यूवीएम के विरुद्ध में, आतंकवादी। उसके बाद में देख लो ये कांड भीमा कोरेगांव 2018 का प्लांटेड कांड। ये प्लांटेड है, पूरे प्लांटेड, ये इसका भी प्लांटेड है। अरे सही में हो ना, मुझे ऊपर गिले जाओ, चल आ जाओ, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, वामन मेश्राम और सभी आ जाओ, बहुजनवादी लोगों, चलो प्रकाश आंबेडकर आंदोलन करते, चलाओ मेरे ऊपर गोली, लेके जाओ मेरे को सुप्रीम कोर्ट में। मैं पूरे वर्ल्ड को बताता हूँ, प्रूफ के साथ बताता हूँ, फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है क्या हिम्मत? सब दलाली करने, हराम का खाने में कौन कर रहा है 75 से राज की? क्या रे ओबीसी की जनगणना, गरीब मराठा को दिया क्या न्याय? और उसके बाद में देख लो इन्होंने उसको तो मारा, दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा और हमारी एक बहन को गोली से मारा। यानी हमारी कोई कीमत नहीं है, इनका मर्जी से चल रहा है। तो बताओ, कानून भी इन्होंने बनाया, सब इलीगल कानून। तो अभी बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, सही बात है, आ जाओ ना, चैलेंज कर रहा हूँ, दो फी दे मेरा, पूछो क्वेश्चन, 8 घंटे तक 2 घंटा बात करूँगा। अरे मेरा एक ही है गुरु, मामा देशमुख, किसी के बाप को डरा नहीं है। और पहला इंसान भारत का सच्ची हिस्ट्री लिखने वाला, सब गुलाम लोगों ने लिखा है, गुलाम लोग। इतने बड़े संभाजी ब्रिगेड के पूना में रहते ये, कोकाटे से लेकर सब कुछ। हाँ, व्यक्ति पूजा, और हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या 90% लोगों? झूठ है क्या मैं बता रहा हूँ? कौन है रे लिखने वाला? है क्या पैदा होने वाला अपने बुराइयाँ लिखेगा? कौन चला रहा है देश? किधर ब्रह्मा पैदा होता है? एक ही तो क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, देख लो ये सब गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। मैं ये काम कर रहा हूँ, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सोए हुए कौम को जगाने का काम, कांशीराम जी का काम कर रहा हूँ मैं उसी ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ। इंजीनियर पढ़ा हूँ, साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स का, और हिस्ट्री के गुरु मेरे मामा देशमुख साहब, डॉक्टर, 89 ईयर्स में मरे, अभी मरे 4 महीना पहले। कई बुक्स निकली, खुद प्रकाशन खुद बेचते थे,
कोई उनका प्रकाशन करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे महान भारत के एक में मामा देशमुख, डॉक्टर मामा 89 ईयर्स में मरे, कांशीराम के साथ लास्ट टू स्टार्ट टू लास्ट तक रहे। ऐसे मेरे कांशीराम जी, वो भी मेरे ऑफिस से रिटायर हुए थे। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समय, एक दिन शेर के समझो। बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। बताओ कौन राज कर रहे? इंडिपेंडेंट के 5000 साल पहले और इंडिपेंडेंस से कौन बैठे हैं? अरे इतने क्या बेवकूफ लोग हैं क्या रे? महाराष्ट्र के, इसी महाराष्ट्र में 1000 साल तक क्रांति हुई ना, संतों ने आहुति दी, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, संभाजी महाराज जैसे लोगों ने आहुति दी, जिजाऊ माँ अहिल्याबाई होळकर, फुले शाहू आम्बेडकर, उनकी भी हत्या कर दी, ये पंडित कहता है। वो दूसरा निकला राजीव गांधी, वो तीसरा नरसिंह राव, कौन है ये लोग? और चौथा अटल बिहारी वाजपेयी ने खून बहाते उसका पेंशन बंद करी। और बाबा साहब ने बोला है, संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर बहुजन 90% लोगों को बेसिक अधिकार, हम टैक्स भरते, अगर उनको शिक्षण, रोजगार, हेल्थ, और जो एक मत का अधिकार उसी को दिया, वो भी खत्म कर दिया। अगर वो उनको मिलता है, आ जाओ एक मत का अधिकार के लिए। और इसके लिए प्रकाश आंबेडकर जी जो है एडवोकेट, उनके अंदर में आंदोलन करना पड़ा, ईवीएम का और ये आतंकवादी के कायदा का। ये जेल में पकड़ के हमको हमारी हत्या कर, इनका बाप का देश है क्या 3% का? अरे उतरो ना रास्ते पे, देखते हैं ना कितनी गोलियां तो चलाते, वर्ल्ड भी देख रहा है। और इस तरह से, और 2 पार्टियां हैं, एक है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी जिसका नारा है हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसने हमें 5000 साल पहले अभी गुलाम बनाए, वो इनका पुंगी बजाएगा, क्योंकि 3 बार मजा मारा है ना। 7 महीना पहले कैंडिडेट करके माल मिल गया, चलो पढ़ कर गुलाम गुलाम, ये करेंगे वो, सब पास्ट में बोलते, कोई सॉल्यूशन नहीं, और आगे दिखता है उसको भी नहीं बोलेंगे, डर लगता है। अरे वही कांशीराम जब मारो सालों को जूते 4, बोलो ना रे किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है, हिम्मत है क्या? उसके बाद में देखो, अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आज मानते 21वीं सदी में हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है। वो माँ बेचारी 9 साढ़े 9 में रखते, कई औरतें मर जाती है। ये है पूना का लता मंगेशकर तुपे फैमिली, उसको फ्री में जगह दे, उनसे पैसा लेती है, वो बेचारी मर गई। और विश्व रत्न का लिया, और बाबा साहब को शूद्र समझते मैं कानून है। ये लता मंगेशकर फैमिली। ये फूले के पिक्चर के लिए हमारे माँ बहन बम्बन की जय परशुराम, जिसने अपने माँ का खून किया। और डवे बोलता है, अरे कुछ कर, मानवतावादी होना रे कभी। हाँ, हमारा जन्म कहाँ से हुआ रे? ये तो ला के दिखाओ। और उसके बाद में वो माँ जन्म देती है, कई बूंद खून से दूध पिलाती है। माँ बाप भूखे रहते, वो क्या कहते हैं, मेरा बेटा धर्म का गुलाम, मेरा बेटा पत्थर का गुलाम। माँ बाप निर्जीव है ना पत्थर, इतना तो भी है क्या? कौन है भगवान? हाँ, परंपरा संस्कृति नाम पे गुलाम बने। अरे माँ नहीं, माँ बाप से बड़ा है क्या? जिसने पैदा किया, दूध पिलाया, नहीं उसने पिलाया क्या? गुलाम। उसके बाद में ड्रग्स के गुलाम, कावड़ यात्रा के गुलाम, हाँ, दारू, और पॉलिटिक्स है ना क्या, भ्रष्टाचारी, गुंडा, मवाली, बलात्कारी। अरे वो कहते हैं माँ बाप, मेरा बेटा स्वाभिमानी। उसके लिए बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, 32 डिग्री, 4 पेड़ लगे, और शिक्षण, रोजगार, हेल्थ। उसके बाद में तुम्हारे घर में बच्चा पुत है, ये पंचांग, महाभारत, रामायण, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ भी रखो। आज का दिन गुड़ी पाड़वा, लटकाओ रे संभाजी महाराज का सर लटकाओ, गुटी खाओ। अरे घुसना हो हेगड़ेवार के घर में, हिम्मत नहीं तो छावा चित्र पर दंगा करना है। वो हमारा कोल्हापुर का महाराज कहता है, औरंगजेब कुत्ता, अभी तो मुंह से आवाज ही बंद हो गया। हाँ, विद्या की देवता कौन? वो नमूद्रीपाद राधा कृष्णन, जिसने माफ़ी मांगा हाईकोर्ट को। और हमारा कन्नन साहब एससी का था, उसको 5 महीने की जेल, उसने बोला ये 5 जजों की करो तो। हाँ, तुकार हमारा पुष्पक मान से, ये सिलाबस, विद्या की देवता सरस्वती। और कौन बैठे हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए? क्या रे ओबीसी के लोगों 314 लोगों का हुआ था, मिला क्या? 110 लोग चला रहे ना। वो बिड़ला की लड़की डायरेक्ट। और उसके बाद ये पर्सनल इंटरव्यू कौन लेता है? कौन बैठे रहे? पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और पीए, ब्यूरोक्रेट्स। हाँ, और मरने के बाद में शांति चाहिए। ये कुंभ मेला में इसका वेश्या व्यवसाय का धंधा, फडणवीस का, और वो मोरे का औलाद तुकाराम का पहरेदार, मोरे महाराज।
इसकी औरत कहते सबको दे दो, सर्टिफिकेट वेश्या व्यवसाय लगा। वो एक औरत है, एक टांग से 56, दूसरे टांग से 56। और भागवत तो महान है, जैसे उसने बोला 3-3 बच्चे करो, इसने तो कम से कम, इसको औरतों की जरूरत ही नहीं है। देखो ना, कृष्ण को औरतों की जरूरत थी क्या? हाँ, वो सीता राम, हाँ, ये गू का पानी, पेशाब का पानी, चरस गांजे वाले का संविधान आ रहा है ना, तो भागवत को वही तो चाहिए। 5 महीने में 41 लाख मत ज़्यादा हो गए होटल्स। और उसके बाद में देख लो, दुनिया के अंदर में जात एक कुत्ते बिल्ली की होते, फर्क है, कौवा पशु पक्षी की। काला गोरा भेदभाव हुआ साउथ अफ्रीका में, 50 साल रहे, आज़ादी संविधान से मिली। और मैंने बताया 1660 के इसमें निग्रो लोगों को संकल्प से बांध के लिया, और 1863 में उनको नागरिकत्व दिया, और ओबामा साहब को 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। स्विस बैंक से पैसा निकाला, और इधर ऋषि सुनक गिरने के बाद में कितना पैसा पड़ा है स्विस बैंक। ये एक आदमी की प्रॉपर्टी निकालो 5,000 करोड़ की, 5,000 लाख करोड़ रुपया एक आदमी का निकालो, दे दो सबका कर्जा। मैं करके दिखाता। ये खासदार को 61 लाख रुपया महीना मिलता है, 12 लाख। क्या करते हैं ये बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी? क्या कर रहे हैं? कौन है रे? अरे कौन राज कर रहे हैं इस देश के ऊपर 75 साल से? 5,000 पहले आंखों के पट्टी निकालो ना। उसके बाद में जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा, ये देखो। और ये क्या करते हैं ओबामा साहब? वो लेक्चर देते हैं। और ये देखो, ये माँ पलवार राधेश्याम समृद्धि में 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें। देख लो क्या धंधा चल रहा है। वो अपनी आदत इनको लगा दी, ये मिक्सअप हो गए और अभी भाग रहे। पहले तो इनके ऊपर ही आने वाला है। और जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा, पंजाब हरियाणा गेहूँ समुद्र में डालो, हैदराबाद दिल्ली चावल, महाराष्ट्र ऑयल सोयाबीन और गुजरात कपड़े यहाँ के, और रहना यहाँ पे। और 32 डिग्री 4 PhD लेकर बाबा साहब ने 1 मत का स्वाभिमान का अधिकार, वो भी खत्म हो गया। अभी मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानुप्रसाद, बलराज मलिक, डॉक्टर मंडल साहब और बहुजन पैगाम के आरत गौतम साहब और सभी मेरे बड़े भाई, हाई कोर्ट के जज विजय कोशे पाटिल रिटायर्ड 82 साल के मेरे भाई, सभी ने मिलकर वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लीट करना है। बदलापुर, बीड, परभनी और EVM के वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपया दिया था। ये 90 के दशक में ये राजीव गांधी, ये 1 नंबर का बेईमान हिंदू मुस्लिम और EVM का प्रस्ताव, और ये इसने बाकी काम नरसिंह राव ने कर दिया। किसकी गवर्नमेंट थी? हाँ, अरे किसकी गवर्नमेंट थी? कौन है ये लोग? आतंकवादी देशद्रोह हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस BJP अलायंस के MP MLA, और ये कायदा लगा है महाराष्ट्र में। और 32 डिग्री 5 PhD लेकर 1 मत का अधिकार, वो खत्म हो गए गुलाम। और अभी वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में मेरे भागीदारी मोर्चा के और मेरे एडवोकेट, ये जो बीड का है, परभनी का है, बदलापुर का है, ये सब केसेस पुटअप करना है और जन आंदोलन करेंगे। हमारे अति शुद्र लोगों ने इसी महाराष्ट्र में 1000 साल तक अपने बच्चों की कुर्बानियाँ कर दी, अपनी कुर्बानियाँ कर दी। अभी हम भी कुर्बान कर देंगे। नहीं तो अभी कोई शिवाजी महाराज, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर और फुले शाहू आंबेडकर पैदा होने वाले नहीं। अभी आप डिसाइड करो, क्योंकि आज की पोजीशन, मेरी बेटी बहू प्रेग्नेंट है, लड़की हुई तो इनके भोग के लिए देखो, घर से उठा के प्रॉपर्टी जब्त की, इतना बड़ा, और पूरे मेजॉरिटी से शर्म नहीं आती इनको, शर्म। इनको हमारी बेटियां बहुत पसंद है। क्या कर रहे हैं 5000 साल से और इंडिपेंडेंट के बाद में? कौन है इस देश में राज? इनका बाप का देश है क्या? क्या रे मराठा सेवा संघ? हाँ, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रवीण गायकवाड़ बुलाओ ना, अरे बुलाओ, मेरे फी दो, बुलाओ, पूछो क्वेश्चन 6 घंटे तक, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब कुछ। और इस तरह से महाराष्ट्र में मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जो निकले, उनको सपोर्ट करेंगे सभी लोग। 90% मूल निवासी और स्वतंत्र सप्ताह बहुजन को मानने वाले लोग। और इस तरह से आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मेरा स्लोगन है आज़ाद समाज, कांशीराम समाज पार्टी, कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी। देखो स्लोगन, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में EVM से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले और 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में जन आंदोलन करके, और वक्त अगर आ गया ऐसा, हमारे अति शुद्र लोगों ने
1000 साल तक अपने जान कुर्बान कर दी, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे, चलाओ गोली कितनी चलाता है तो, जन आंदोलन करेंगे, लाओ कायदा कितना लाता है। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। चलो भाई साहब, सही है गलत है आप सोचो, मैं बताने का काम कर रहा हूँ, और ये करोगे तो ही बचोगे।